एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू महक की पाठशाला। सो क्या आप भी करना चाहते हैं अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स को हम पढ़ें, तो हेयर आई हैव द सॉल्यूशन फॉर यू 10 मिनट्स ऑफ नॉलेज विद महक। इस वीडियोज़ में हम 10 मिनट कोई भी जनरल नॉलेज का टॉपिक पिक करके एंड उस पे ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड उन क्वेश्चंस की रिलेटिव इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे, जो आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहेगी एंड इन जनरल ऑल्सो इफ़ यू वांट टू गेन सम जनरल नॉलेज अबाउट बैंकिंग, अबाउट any other topics, we'll pick some topics and then we'll discuss it, right? So let's begin. So the first question is, the RBI of India was set up on the basis of the recommendations of which committee? कौन सी कमेटी की recommendation पर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था? इंडियन सेंट्रल बैंक इंक्वायरी कमेटी, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। सो द आंसर इज रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसे हम हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर हमारा जो आरबीआई था वो सेटअप हुआ था। सो हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहला इंडियन गवर्नर कौन थे? सो सी डी देशमुख जो थे वो हमारे सबसे पहले इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। देखो, इसके रिगार्डिंग हम और भी पॉइंट्स देख सकते हैं कि दे विल आस्क यू कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे। सो जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, हमारे सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के। बट यहाँ पे उन्होंने इंडियन पूछा है आपसे, तो सी डी देशमुख जो थे वो इंडियन गवर्नर थे। आपसे एक और चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी वुमेन, फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर कौन थे? तो एनी आइडिया? सो के जे उदेशी जो थे वो फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर थी, जो कि जून 2003 में बने थे। ओके, सो और भी ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस गवर्नर के रिलेटेड हो सकते हैं, तो आप गवर्नर के रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं अपने। सो नेक्स्ट इज, हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ आरबीआई? कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने सर्व किया है एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई भी? So Dr. Manmohan Singh was the only prime minister who served as the governor of RBI also, right? So our next question is, in which year was the RBI nationalized? RBI कौन से ईयर में nationalized हुआ था? So RBI was nationalized in 1949. 1949 में RBI जनवरी 1 1949 में नेशनल। देखो, जो RBI था ना, वो RBI एक्ट कब आया था हमारे पास? 1934 में। और RBI इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, अप्रैल 1 हुआ। ठीक है, विद 5 करोड़ एज अ कैपिटल, और एक प्राइवेट एंटिटी की उस पर आया था ये हमारे पास। ठीक है, और ये नेशनलाइज्ड कब हुआ था हमारे पास? जनवरी 1 1949 में। देखो, आरबीआई एक्ट कौन सी थी? 1934। आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 में। बट आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था? जनवरी 1 1949 में, राइट? So next is, Reserve Bank of India released the guideline on establishment of DBUs on April 1st. What does the letter D denotes in DBU? RBI ने एक गाइडलाइन रिलीज करी थी रिगार्डिंग DBU
और उस DBU में हमें ये बताना है कि D क्या डिनोट करता है। So D is digital. Digital banking unit. DBU stands for digital banking units. Therefore, D stands for digital. When was RBI Act amended to establish Monetary Policy Committee? RBI Act कब amend हुआ था Monetary Policy Committee को establish करने के लिए? In which year? So yes, it was established in 2016. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी क्यों फॉर्म हुई थी? देखो, आरबीआई क्या करता है, वो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए उसके पास एक टूल होता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। तो पहले क्या होता था कि आरबीआई के गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लग गए एज टू हाउ कितना हम रेट फिक्स करें या कुछ भी। सो टू अवॉइड ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे पास एक आई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करेगी। सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। आरबीआई एक्ट 1934 में एक अमेंडमेंट आई जिसने एस्टैब्लिश करा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, राइट? सो नाउ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? So the right answer is 6. There are 6 members. 3 members from RBI and 3 members for Government of India, जो भी फाइनेंस ऑल ओवर वर्ल्ड फाइनेंस मिनिस्टर्स या कुछ भी जो फाइनेंस से डील करते हैं उनमें से कोई भी 3 हो सकते हैं एंड 3 फ्रॉम RBI। 3 पर्सन आपको RBI से वो करेंगे इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ RBI, राइट? Next is financial year of RBI runs from which date to which date? So financial year RBI का कौन सा होता है? 1 April to 31 March, 1 July to 30th June, 1 August to 31st July, 1 January to 31st December. सो द राइट आंसर इज 1 जुलाई टू 30th जून। जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है वो जुलाई टू जून का होता है, ये याद रखना। द फिगर ऑन द एम्बलम ऑफ आरबीआई डिपिक्ट्स विच एनिमल एंड ट्री? A turtle under a palm tree, a dog under a mango tree, a tiger under a palm tree, a lion under a coconut tree. So the correct answer is a tiger under a palm tree. So जो आपने देखा होगा आरबीआई की वो बना होता है, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, यहाँ पे एक टाइगर होता है और उसके पीछे एक पाम ट्री बनी होती है, राइट? सो द फिगर ऑन द एम्बलम ऑफ आरबीआई डिपिक्ट्स which animal and a tree? A tiger and a palm tree. Okay? So now 1 rupee note is signed by RBI Governor, Finance Secretary, Prime Minister, President. So for this question you have to comment your answer in the comment box and I'll reply your answers and I'll tell the answer in the comment box only. And hope you like this 10 questions and I'll bring more such videos जिसमें हम और भी चीज़ें, जैसे आज हमने RBI टॉपिक पिक किया था, इसी तरह हम और टॉपिक्स पिक करेंगे एंड उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे ताकि कल को हमें ऐसा ना फील हो कि हमारी जनरल नॉलेज वीक है या वी आर लैकिंग इन करंट अफेयर्स, वी आर लैकिंग इन स्टैटिक जनरल नॉलेज। तो इन सब के लिए मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।